Today, just I'm standing before all of you with a humble request. दोस्तों, कुछ करंट इश्यूज को लेकर मैं कुछ आप सबसे बताना चाहता हूँ, एक सजेशन करना चाहता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे से जूनियर हैं। और मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को जीनियस नहीं मानता हूँ, लेकिन जस्ट आई वॉन्ट टू स्पीक वॉट एवर आई हैव इन माई हार्ट। मैं उसको रिवील करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिवील दैट। दोस्तों, एक प्रॉमिस करिए कि लाइफ में कितने भी स्ट्रेस, कितना भी डिप्रेशन, कितने भी कैलामिटीज और कितने भी बैड सिचुएशंस की इन्होंने लाइफ में कभी आत्महत्या जैसे, सुसाइड जैसे गलत कदम को आप नहीं उठाएंगे। मैं मानता हूं, बिकॉज मैंने एक पोस्ट भी किया था व्हाट्सएप में कि पीपल आर शॉक्ड एज दे कम टू नो दैट समवन हैज कमिटेड सुसाइड, बट नोबडी जस्ट वांट टू लुक बिहाइंड द रीजन, व्हाट इज हिडन, what the problem actually was। but problem स्ट्रेस कितनी भी बड़ी क्यों ना हो मेरे दोस्त, मेरे भाई, सॉल्यूशन सुसाइड करके कभी उसको निकाला नहीं जा सकता। सुसाइड कभी स्ट्रेस का सॉल्यूशन नहीं मेरे भाई। पूरी दुनिया में 8 लाख से ज्यादा लोग तकरीबन सुसाइड कर लेते हैं ईच ईयर, एवरी ईयर, एंड 3 लाख मोर देन देम दैट फ्रॉम इंडिया। 3 लाख से लगभग ज्यादा लोग वो इंडिया के होते हैं। एक चीज समझ में नहीं आती दोस्तों कि मैं देखता हूं, कई बार न्यूज पढ़ता हूं, भी देखते हैं, बीटेक स्टूडेंट्स हैं, एमबीए बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, अगर किसी एग्जाम में, किसी सेमेस्टर में, किसी पेपर स्पेशल में वो फेल हो जाते हैं, उनकी सैम का एक बैक पेपर रह जाता है दोस्तों, तो वो कमिट सुसाइड, यानी वो छत से छलांग लगा देते हैं, 5 मंजिला, 8 मंजिला, 10 मंजिला होटल से पंखे पे लटक जाते हैं। अभी आपने देखा कंटेम्प्रेरी एक घटना हुई, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ किसी ऐसी चीज का, आप सब उससे वाकिफ हैं। आखिर क्यों, मुझे बताइए, क्या आपकी जान एक किसी एग्जाम की मार्कशीट से भी सस्ती हो गई मेरे दोस्त? क्या आपकी जान किसी सेमेस्टर के एक हल्के से पेपर या 6 महीने के ड्यूरेशन का, जिसका वेट नहीं कर सकते थे, उसकी जान, बेशकीमती जान आपकी सस्ती हो गई है? शायद किसी स्कूल या कॉलेज के किसी एग्जामिनेशन से सस्ती हमारी जान नहीं है। मैं कितना भी बोल रहा हूं, आपको समझा रहा हूं दोस्तों, लेकिन सोचना आपको अपनी जिंदगी, अपने करियर के बारे में, क्योंकि जब आप विषम परिस्थितियां होती तो समय आप अकेले होते हैं। चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही चल अकेला। बहुत कुछ चीजें आपके लाइफ में आते हैं। कई लोग यहाँ तक कि जाते हैं सुसाइड करने, उनके दिमाग में, जहन में क्या जाता है, वापस चले जाते हैं। मेरे दोस्त, कुछ भी चीज है, जस्ट शेयर whatever that in your heart, your sadness, your calamities, your circumstance, just share your friends, your family members, उनको आप शेयर करिए, थोड़ा तो दर्द हल्का हो जाता मेरे दोस्त। क्योंकि जब तक आप चीज को, स्ट्रेस को शेयर नहीं करोगे, वो चाहे स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे जॉब ओरिएंटेशन से रिलेटेड हो, चाहे लव अफेयर्स की हो या रिलेशनशिप की हो, आप हर चीज को शेयर करिए अपने दोस्तों से, जो who is very near and dear to you, जो आपके बड़ा करीबी हो। क्योंकि सुसाइड, आत्महत्या जैसे इससे बड़ा कोई पाप नहीं दुनिया में। हानि लाभ जीवन मरण जस अवजस विधि, हाँ सब कुछ दुनिया में, सब स्थितियां बदलती हैं। तूफान आता है आधा घंटे के लिए दोस्तों, 2 घंटे के लगता है कि दुनिया तबाह कर देगा, लेकिन तूफान गुजरने के बाद सारी चीजें नॉर्मल हो जाती है। लेकिन द प्रॉब्लम दैट वी कांट बियर दैट मोमेंट, उस मोमेंट को हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। और गार्जियन से मैं कहना चाहता हूं कि बचपन में तो आप उंगली पकड़ के कंधे पे बिठा के चलते थे, आप उनको गाइड करते थे, साथ में बैठते थे, खाना खाते थे। आज ये मोबाइल के टेक्नोलॉजी, हाईटेक दुनिया ने आपको अपने बच्चों से अलग कर दिया। पेरेंट्स होते हैं अलग कमरे में रहते हैं, मोबाइल चलाते, टीवी देखते हैं, दे टॉक जस्ट अबाउट देयर बिजनेस एंड प्लान्स, देयर लाइफ रूटीन। और बच्चे अलग अलग केबिन में, कमरे में होते हैं। बेटा, आर यू स्टडीइंग? यस मॉम, यस डैड, आई एम स्टडीइंग, आई एम जस्ट कंप्लीटिंग माय होमवर्क। वो वहां पर फेसबुक में बैठ कर फ्रेंड सर्च कर रहा है, वो चैट कर रहा है, आप कुछ और कर रहे हो। कुछ गार्जियन की भी कुछ ना कुछ केयरलेसनेस होती है। आप बैठिए, चीजें शेयर करिए, किसी भी चीज पर, मैं नाम नहीं लेना, किसी भी चीज पर। वो मेंटल स्ट्रेस है, फिजिकल, जैसे किसी बच्चे को चोट लग जाती है, उसके गार्जियन लेकर जाते हैं हॉस्पिटल के, किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाते हैं। उससे कहीं ज्यादा अगर मेंटल प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर, फिजिशियन से या साइकोलॉजिस्ट से दिखाना चाहिए। वो अफेयर, रिलेशनशिप,
कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप वैसे उसके साथ खड़े रहना चाहिए। और मेरे दोस्त, अगर आपको कहीं लगता है कि आप परेशानी में, आप सुसाइड कर लेंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। आप मर जाते हैं दुनिया के लिए, तकलीफ छोड़ जाते हैं। सोचिए, जब आप छोटे थे, आप बीमार पड़ जाते थे, आपकी माँ गोद में लिए इस डॉक्टर के पास, उस डॉक्टर के पास जाती थी, यहाँ ठीक नहीं होता था तो तुरंत दूसरे डॉक्टर, दूसरे हॉस्पिटल में, उनके पेशेंट नहीं होता था, मेरा बेटा, मेरा बाबू जल्दी ठीक हो जाए। और बाप का तो नेचर गंभीर होता है, वो आंसू को भी जाता, लेकिन माँ की ममता कभी रुक नहीं पाती थी। अब वो माँ दवा के साथ न जाने कितने मन्नत देवी देवताओं से मान लिए, भगवान जो कुछ होना मुझे हो जाए, मेरे बेटे को ना हो। आपने कभी सोचा, आपने कभी देखा, आप फील नहीं कर सकते हो मेरे भाई कि वो बचपन की चीज थी। वो माँ बाप से पूछो, जो माँ दुबक दुबक के रोती थी और मन्नत मांगती थी कि देवी देवता से मैं इतना ये प्रसाद चढ़ाऊंगी, ये भंडारा करूं, भगवान मेरे बेटे को, मेरे बाबू को ठीक कर दे। मेरे दोस्त, कभी माँ बाप के बारे में सोचिए। आपकी खातिर जिन्ना जाने कौन कौन से मन्नत, कौन कौन से देवी देवता के चौखट पे उन्होंने सिर ना पटका आपके लिए। आपको मालूम नहीं, एहसास नहीं, आप ऐसे बड़े नहीं हो गए मेरे भाई। कम से कम अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए जीवित रहिए, औरों के लिए रहिए। जीते जी आप तो चले जाएंगे, लेकिन माँ बाप को मार जाएंगे। एक माँ बाप के सामने अगर उनका कोई बेटा बेटी कुछ भी जरा सी तकलीफ होती है तो रात भर वो दुबक दुबक के, सुपक सुपक के रोते, आपको पता नहीं होता। अगर कोई आपके डैडी पूछते खाना खा लिया, जी खा लिया, आप ही खाइए, आप उसको समझ नहीं सकते उन्होंने क्या खाना खाया, कौन से आंसू पिए। जरा सोचिए अपने माँ बाप के बारे, उनके बारे में क्या बीतेगी, कैसे कैसे कंडीशन तुम्हारे साथ दिन गुजारे। मेरा बेटा बड़ा होगा, कल ये बनेगा, हमारे लिए थोड़ा ये करेगा, हमारे साथ बैठेंगे, खाएंगे, खेलेंगे। वो ख्वाब, माता पिता मेरे भाई ख्वाब बुनते हैं बच्चों के लिए। और शायद आपको क्या खुशी होती होगी कि यस आई हैव बीन सिलेक्टेड इन माय जॉब, मुझे जॉब मिल गई। अरे मेरे बॉस छोड़ दीजिए, क्या जॉब मिली। उस माँ से पूछिए, उस बाप से पूछिए जिसका बेटा सेलेक्ट हो जाता है छोटी सी नौकरी में, और माँ ने न जाने कितने दुआएं आपके दी। और 4 लोग पड़ोसी आते हैं तो माँ उनसे सुनाती है, आपको पता चला नहीं, अरे मेरे बेटे की जॉब लग गई, अब मेरा बेटा आएगा तो मिलवाऊंगी आपसे। पता, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे दोस्त। तो लाइफ में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कितने भी स्ट्रेस क्यों ना हो, किसी स्ट्रेस की वजह से, फेल होने की वजह से, बैक पेपर, ड्रॉ कंडीशन के आने की वजह से, अफेयर की वजह से, ब्रेकअप की वजह से, हम्बग डिसीविंग की वजह से, लाइफ में कभी भी सुसाइड मत करने, आत्महत्या करना, जस्ट कमिटिंग सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। देयर आर सो मेनी ऑप्शन दैट यू कैन स्टे योर लाइफ। एंजॉय करिए, इट इज गॉड गिफ्टेड मेरे भाई। जिंदगी गॉड गिफ्टेड चीज है, उसमें आप अच्छे से अच्छे कोई चीज न करिए जिसमें आपको कभी लाइफ में स्ट्रेस आए। ये छोटी सी रिक्वेस्ट थी, आशा करता हूं आप सब इसको फॉलो करेंगे, कभी लाइफ में कोई गलत काम नहीं करेंगे। आप सबको मेरे साथ प्रॉमिस करना होगा कि सर कभी भी हमको कितने भी स्ट्रेस ना क्यों ना हो, कितनी भी बैड सिचुएशन क्यों ना हो, कितनी भी परिस्थितियां हावी क्यों ना हो, लेकिन कभी भी हम आत्महत्या नहीं करेंगे। आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। अच्छा बताओ, स्ट्रेस किसके पास नहीं होता? ये दुनिया में जो है उसके पास, बता दे, कैन यू टेल मी द सिंगल पर्सन दिस वर्ल्ड हु इज विदाउट एनी टेंशन और स्ट्रेस? दुनिया में कोई अगर स्ट्रेस का, चीजों को खोलने से, दूसरों के सामने रखने से, मेरे दोस्त, ये चीजें क्या होती है, मन हल्का हो जाता है। एक ओपन हार्ट सर्जरी की एक पिक्चर में बाहर लिखा हुआ था, डॉक्टर उस औजार के साथ उस ओपन हार्ट सर्जरी का पिक्चर था, उसमें 2 लाइन लिखी थी, बहुत प्यारी थी, और मैंने भी सुना है, कहीं से देखा है, शेयर कर दूं कि अगर दिल खोल दिया होता यारों के साथ तो आज दिल खोलना ना पड़ता औजारों के साथ। मेरे दोस्त, छोटे से संदेश से अपनी बात को विराम दूंगा। शुक्रिया, नमस्कार।